हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से समझ भी रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इस विकास की अवस्थाओं के बारे में, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बाल विकास और अभिवृद्धि के बारे में और उसके सिद्धांतों के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, जो बच्चे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, या जिन बच्चों का यूपी टेट नहीं हुआ, या फिर जिन बच्चों का सी टेट नहीं हुआ, या फिर कोई अदर्स स्टेट टेट की तैयारी कर रहा है, तो उन सब बच्चों के लिए ये बाल विकास जरूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन सबको ध्यान से समझते रहिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो एक एक करके समझते हैं कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो फर्स्ट होती है आपकी गर्भावस्था। तो गर्भावस्था की अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी भ्रूण से जन्म तक, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब तक आपकी कौन सी होती है? गर्भावस्था। फिर आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से 6 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था होती है आपकी 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था हो गई आपकी 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था हो गई आपकी 18 से ऊपर। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट देखते हैं गर्भावस्था। तो गर्भावस्था में से जो क्वेश्चन करता है एग्जामिनर, मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो गर्भावस्था काल होता है वो कितना होता है? 9 माह 10 दिन या फिर 280 दिन। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था जो है ये क्या है? विकास की सबसे पहली अवस्था इसको कहा गया है शैशवावस्था को। और इसकी टाइम लिमिट कितनी होती है? जन्म से 6 वर्ष तक होती है। और विकास की जो सभी अवस्थाएं होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ही कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। आपको भी पता है कि कोई बच्चा अगर छोटा होता है तो बचपन में ही हम उसको जैसे संस्कार दे देते हैं या जैसा सिखाते हैं तो बच्चा क्या करता है? वैसा ही सीखता है। तो विकास की सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण शैशवावस्था को ही बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने शैशवावस्था के बारे में अपनी क्या डेफिनेशंस दी हैं। तो फ्रायड ने कहा है कि जो मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। वैसे उन्होंने क्यों कहा कि 4-5 वर्षों में ही बन जाता है? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था यही होती है शैशवावस्था। जो बच्चे को सीखना होता है या बच्चे को जो भी बनना होता है वो सारी एक्टिविटीज़ भी वैसे ही करने लगता है। तो जो 4-5 वर्ष होते हैं स्टार्टिंग के, तो मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो किस में बन जाता है? शैशवावस्था में। ऐसा किसने कहा? फ्रायड ने कहा। ठीक है, फिर आते हैं न्यूमैन। न्यूमैन ने क्या कहा शैशवावस्था के बारे में? कि जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है वो शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि बड़ी ही ग्रहणशील होती है शरीर और मस्तिष्क के लिए? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसे जैसा सिखा देते हैं बचपन में वो वैसा ही सीखता है। अगर हम कहेंगे कि ये आपके बाबा जी हैं, ये आपकी दादी हैं, तो उनको वैसे ही सीखेगा। या हम अगर उसको कुछ गलत चीज़ें सिखा रहे हैं तो वो गलत चीज़ें भी बहुत जल्दी कैच कर लेगा। तो बच्चे का जो माइंड होता है वो एकदम कह सकते हैं हम कि कोरे कागज़ की तरह होता है। उसे जैसा भी सिखा देते हैं बच्चा वैसे ही सीख लेता है और बहुत जल्दी उन सब चीज़ों को कैच कर लेता है। फिर आते हैं वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन ने जो शैशवावस्था है उसको क्या कहा है? सीखने का आदर्श काल कहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो बच्चा होता है, अगर बच्चे को हम शैशवावस्था में ही हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि जिसमें बच्चे के अंदर उत्तम आदतों का निर्माण हो सके, जैसे समय पर उठना, खाना, सोना या शरीर को स्वच्छ रखना। तो अगर हम ये सारी बच्चे में हैबिट डाल देते हैं तो बच्चा क्या करता है? उन्हीं को सीख जाता है, वैसे ही करने लगता है। तो वैलेंटाइन ने क्या कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। तो ये तो हुई इसकी कुछ डेफिनेशंस जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब हम देखते हैं कि शैशवावस्था को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के उपनाम। तो जीवन की जो आधारशिला है या जीवन की नींव है वो शैशवावस्था को ही कहा गया है, क्योंकि बच्चा इसी में ही सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है। और जो भी कुछ बच्चे को बनना होता है या जो भी बच्चा सीखता है वो किस में सीखता है? शैशवावस्था में ही सीखता है। बच्चे की जो जीवन की जो आधारशिला रखी जाती है वो शैशवावस्था पर ही रखी जाती है। फिर हम देखेंगे कि बच्चा सीखता कैसे है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। कैसे? जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माता पिता या अपने भाई बहन को जैसे भी बोलते देखता है वो वैसे ही बोलने लगता है। जैसे कार्य वे करते हैं वह भी वैसे ही कार्य करने लगता है। अगर उनके मम्मी पापा क्या करते हैं? किसी वस्तु को उठाते हैं तो बच्चा क्या करता है? बच्चा भी उसी को उठाने का प्रयत्न करता है। तो बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा। तो इसको क्या कहा गया है? शैशवावस्था को अनुकरण का काल।
फिर कहा गया है इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था। बच्चा क्या करता है, अतार्किक चिंतन करने लग जाता है, तो इसकी अवस्था भी किसे कहा गया है, शैशव अवस्था को ही। फिर संस्कारों के निर्माण की अवस्था, बच्चे को जो भी संस्कार देने होते हैं वो शैशव अवस्था में दे दिया जाता है। फिर बच्चे में क्या होता है, उन्हीं का जैसे हम संस्कार बच्चे को देते हैं उन्हीं का बच्चे के अंदर निर्माण हो जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था। और जीवन की नींव तो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि बच्चों की जो जीवन की आधारशिला होती है या नींव होती है वो शैशव अवस्था ही होती है। इसी में बच्चों को जो कुछ बनना होता है, सीखना होता है, वो इसी में सीख लेता है। फिर सेल्फ सेंटर्ड एज, आत्म केंद्रित अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चा अपने आप में सेंटर्ड होता है, अपनी एक्टिविटी करता रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता कि कोई इसके बारे में क्या सोच रहा है या फिर क्या नहीं सोच रहा है। फिर आता है आपका संवेग आने शुरू हो जाते हैं। ये बात है, देखो गाइस, इन पॉइंटों को ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में जो शैशवावस्था के उपनाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो संवेग, अगर मैं बात करूँ, संवेग आने शुरू हो जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, शैशवावस्था में। शैशवावस्था में संवेग आते हैं, जैसे बच्चा क्या करता है कि जैसे उसे बच्चे को भूख लग रही है तो वो क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। तो अपनी भूख किससे जताता है, रोने से, रोना स्टार्ट कर देगा, उसे भूख लगेगी, या कोई उसे चीज़ उसे छीनना स्टार्ट कर देगा। तो बच्चे में सिर्फ संवेग आने स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि विकसित हो जाते हैं, तो विकसित कब होते हैं, आपके बाल्यावस्था में, 6 से 12 की एज में। वो हम आगे समझेंगे कि कैसे विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके सारे उपनाम। अब देखते हैं आगे। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। एक एक करके समझते हैं कि शैशवावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। तो इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास में जैसे आपकी लंबाई होगी, वजन हो गया, इनमें वृद्धि होती है। और जो मानसिक विकास होता है उसमें चिंतन, स्मृति, जो संवेदना होती है, इनमें जो विकास होता है वो तीव्र गति से होने लगता है। फिर नेक्स्ट शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है। भावी जीवन को कैसे प्रभावित करती है कि बच्चा चाहे पॉजिटिव सीख रहा है चाहे नेगेटिव सीख रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे आने वाले जीवन को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर इफेक्ट करेगा। फिर बच्चे में क्या होता है, आत्म प्रेम की शैशवावस्था में बच्चे में क्या होता है, आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि माता पिता उसे बहुत प्यार करें और केवल उसी को ही प्यार करें, किसी और को ना करें। आपने देखा होगा कि अगर उसके मम्मी पापा किसी दूसरे बच्चे को ले लेते हैं तो बच्चा क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। अपने खिलौनों को भी वो क्या करता है, अपने पास रखता है, किसी को भी नहीं देता। तो बच्चे में क्या पाई जाती है, आत्म प्रेम की भावना। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार कैसे आधारित होता है कि बच्चे क्या करता है, रूठने पर क्या करता है, रूठने पर अपने क्रोध को क्या करता है, वो बोलने से या शरीर से या क्रिया से प्रकट करने लगता है। अब पास में क्या होता है कि उसके पास में अगर कोई खिलौने रखे हैं या कोई अलग वस्तु रखी है दूसरी, उसे चूसने लगता है, जलते हुए दीपक की लो पकड़ने का प्रयत्न करता है, सामने से खाना अगर हम उसके हटा लेते हैं तो बच्चा क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है। तो जो ये कार्य होते हैं सभी क्या करते हैं, मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव से ही होते हैं ये सारे कार्य बच्चे के। तो जो अवस्था होती है ये शैशवावस्था, तो जो बच्चे का व्यवहार होता है वो सारा किस पे होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक भावना का विकास होता है। सामाजिक भावना का विकास कहते हैं कि लगभग 3 वर्ष की आयु में बच्चे में क्या होता है, सामाजिकता की भावना का विकास होने लगता है। बच्चा दूसरे बालकों के साथ खेलना शुरू कर देता है, मतलब संबंध स्थापित करना स्टार्ट कर देता है दूसरे बच्चों के साथ। अपने खिलौनों के साथ, अपने जो बच्चे के जो खिलौने होते हैं तो क्या करता है, वो अपने दोस्तों को बुला लेगा और साथ में बैठ के अपने खिलौने से उनके साथ खेलने लगेगा। तो ये सब क्या होते हैं बच्चे के अंदर, सामाजिक भावना का विकास। फिर नेक्स्ट है कि शैशवावस्था में शिशु न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक। वह कैसे होता है, विनैतिक होता है, यानी नॉन मॉरल होता है। नॉन मॉरल कैसे होता है कि वो उसको पता नहीं होता कि समाज के कौन से स्वीकृत हैं, कौन से अस्वीकृत नियम है, उसे इन सब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, क्या उसके लिए उचित है क्या अनुचित है, या फिर वो अच्छे बुरे में भी कोई अंतर नहीं कर पाता। तो क्या होता है, वो विनैतिक होता है, नॉन मॉरल। फिर आता है काम प्रवृत्ति की भावना की जो शैशवावस्था होती है, इसमें बच्चे में क्या होता है, काम प्रवृत्ति की भावना विकसित होती है। काम प्रवृत्ति की भावना मतलब वयस्कों की तरह नहीं होती इसमें बच्चों में। बच्चा क्या करता है, अपने हाथों के या पैरों के अंगूठे को चूसने लगता है, अपनी मम्मी के स्तनपान करना, या फिर ये जब सब क्या होते हैं उसकी काम प्रवृत्ति के सूचक होते हैं। 2-3 वर्ष के बाद क्या होता है, जो लड़का होता है
वो अपनी मम्मी से, और जो लड़की होती है वो अपने पापा से प्यार करने लगती है। वो ये नहीं चाहते कि उनसे कोई और भी प्यार करे। तो जो काम प्रवृत्ति की भावना होती है, ये किसने बताया था? मनोविश्लेषणवादी फ्रायड ने। ठीक है, उनके अनुसार जो था बच्चे में शैशवावस्था में काम भावना बड़ी प्रबल होती है। तो जो लड़कियों में होती है, उन्होंने कहा था कि जो लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? इलेक्ट्रा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कितनी बार आपका एग्जाम में पूछा भी गया है कि लड़की के अंदर शैशवावस्था में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है, ओडिपस ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो जो लड़कियों में पाई जाती है, जिसमें वो अपने पापा से प्यार करती है, तो वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रा। और जो ओडिपस ग्रंथि होती है वो लड़कों में पाई जाती है, जिसमें वो अपनी मम्मी से प्यार करने लगते हैं। ठीक है गाइज, तो अब देखते हैं आगे का। अब समझते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास बच्चे का कितना होता है या मानसिक विकास कितना होता है। तो पहले देखते हैं शारीरिक विकास, क्योंकि इसमें से भी एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है। कभी भार पूछ लिया जाता है बच्चे का, कभी लंबाई या हृदय की धड़कन या मस्तिष्क का भार या हड्डियों की संख्या। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बच्चे की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 20 इंच होती है। ठीक है, और वजन कितना हो जाता है बच्चे का? नवजात शिशु का भार जो होता है वो कितना होता है? 7 पाउंड। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले भी पूछा गया है कि जो बच्चे का भार होता है वो कितना होता है? 7 पाउंड होता है। फिर अगर हम हड्डियों की बात करें तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं पे अगर हम मस्तिष्क के भार की बात करें तो शैशवावस्था में 350 ग्राम होता है बच्चे का जो मस्तिष्क होता है। ठीक है, उसका भार कितना होता है? 350 ग्राम। और जो नवजात शिशु की मांसपेशियों का विकास होता है वो इस जो अवस्था होती है, इस अवस्था के अंत तक कितना हो जाता है? 23 से 25% तक हो जाता है। बच्चे की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनका विकास हो जाता है 23 से 25%। फिर जन्म के समय कोई भी बच्चे में दांत नहीं होता है, 6 माह में एक दांत आता है और अंत में लगभग 16 दांत आ जाते हैं बच्चे में। फिर वहीं पे अगर हम हृदय की धड़कन की बात करें तो जो नवजात शिशु होता है उसका हृदय की धड़कन कितनी होती है? प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 140 बार धड़कता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये तो हुआ शारीरिक विकास के बारे में। अब हम देखेंगे कि मानसिक विकास कितना होता है। चलिए अब समझते हैं मानसिक विकास को। मानसिक विकास का अभिप्राय क्या होता है? मानव ज्ञान भंडार में विकास से होता है कि मानव के ज्ञान भंडार में कितना विकास हो रहा है। तो देखते हैं, जो फर्स्ट वीक होता है उसमें बच्चा कैसा होता है? बच्चे का जो माइंड होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? एकदम ब्लैंक होता है, एकदम कोरे कागज़ की तरह होता है। तो जॉन लॉक ने भी कहा है कि जब शिशु का जन्म होता है तो उसका मस्तिष्क कोरे कागज़ के समान होता है, जिस पर वह धीरे धीरे अनुभव लिखता है। या कह सकते हैं कि जो बच्चे का माइंड होता है वो कैसा होता है? गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी की तरह होता है, जिसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, या एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा किसने था? जॉन लॉक ने। वहीं अगर सेकंड वीक की बात करें तो सेकंड वीक में क्या होता है? जो बच्चा होता है वो क्या करता है? प्रकाश और चमकीली वस्तु की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, आकर्षित होता है। वो उसे कोई भी जलती हुई चीज़ें दिखती है तो वो बच्चा क्या करता है? उसकी साइड अट्रैक्ट होने लगता है। जैसे उसके आँखों के सामने एकदम बल्ब जला देते तो वो एकदम अपनी आँखों को खोल लेता है। ठीक है गाइज, फिर फर्स्ट मंथ की अगर बात करें तो बच्चे को क्या होता है? कष्ट और भूख का अनुभव होने लगता है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करता है? रोकर अपनी प्रतिक्रिया जताने लगता है। फिर वही सेकंड वीक की बात करें तो इसमें क्या होता है? शिशु आवाज़ सुनने के लिए अपना सिर हिलाने लगता है। जैसे उसको कोई आवाज़ लगाता है तो वो क्या करता है? सिर हिलाना स्टार्ट कर देता है। फिर थर्ड वीक में बच्चा क्या करता है? अपनी माँ को थर्ड मंथ में बच्चा क्या करता है? अपनी माँ को पहचानने लगता है। फिर फोर्थ मंथ में अपना नाम समझने लगता है। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो 4 शब्द बोलने लगता है। आपने भी देखा होगा, बच्चा करने लगता है ना, माँ, पा, दा, का। तो बच्चा क्या करता है? 4 शब्द बोलने लगता है। फिर जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो क्या करता है? अपना नाम बताने लगता है वो। और जो 4 साल का बच्चा होता है, ये गाइस ध्यान से समझना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बच्चा हिंदी सीख लेता है वो कितनी एज में सीख लेता है? जो बच्चे की मातृभाषा होती है हिंदी, वो कितनी एज में सीख लेता है? 4th ईयर का बच्चा हिंदी सीख लेता है। तो इनमें से आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी एज में बच्चे का कितना मानसिक विकास हो जाता है। तो ये थे आज शैशवावस्था से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा, शैशवावस्था की अर्थ, उसकी परिभाषाएं और शारीरिक विकास, उसकी विशेषताएं और मानसिक विकास। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में।
तो आप सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।